एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे स्कॉर्पियोज के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। ये हर एक स्कॉर्पियो को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपको रेजोनेट करे आप उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। मेरे बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। November 1st to the November 15th, Scorpios. What do we have for my Scorpios in love? Scorpios in love. Oops. Judgment. Okay. मुझे जो एनर्जी आ रहा है इज़ ऑफ अ डिसीशन। या तो आपको कोई डिसीशन लेना है या आप ले रहे हो इस वक्त। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक स्कॉर्पियो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। आप किसी को भी अपना जो सच्चाई है, अपना जो एनर्जी है आपका, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, चाहे ये किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में हो या फिर इन जनरल किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, आप वो चीज़ को किसी को दिखा नहीं रहे हो। बट आपके मन में कुछ एक डिसीजन है जो आपको लेना है, या आप चाहते हो कोई ले आपकी तरफ। ओके। आई थिंक स्कॉर्पियो आप बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इज आप एक डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। एक डिसीजन ले रहे हो जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या फिर आप चाहते हो कि कोई आपके तरफ कोई डिसीजन ले। आपको लगता है एक ऐसा सिचुएशन था आपके लाइफ में रिगार्डिंग योर लव लाइफ, योर लव सिचुएशन, आपका रिलेशनशिप, जहाँ पे आपको जस्टिस नहीं मिला। मे बी आपको लगा कि आपको किसी ने चीट किया, आपको लगा कि आपको किसी ने बिट्रे किया है, किसी भी रीज़न से झूठ बोला है आपके पीठ पीछे। वो इंसान में भी डबल फेस्ड था, या फिर कोई आपके लाइफ से चला गया था या चला गया है, या आपको लगता है चला जाएगा, जो पर्सन कभी आपको क्लैरिटी नहीं दिए। सो बेसिकली दिस इज़ अ सिचुएशन स्कॉर्पियो जहाँ पे आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली में ये पर्सन क्या चाहते हैं, ये पर्सन क्यों है आपके लाइफ में, या फिर क्यों थे आपके लाइफ में, या आप इस सिचुएशन का कोई फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। सो बेसिकली स्कॉर्पियो आप एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। ये आप लेना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि ये आपके पर्सन ले, क्योंकि इस पर्सन से आपको जो वाइब मिलता है वो है कन्फ्यूजन का। दैट इज़ आपको पता नहीं है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे, इस पर्सन का रियल इंटेंशन क्या है। बिकॉज आई फील ये पर्सन आपके तरफ आते हैं, आपके साथ में भी 4 दिन अच्छे से बात करते हैं, एंड देन ये पर्सन गायब हो जाते हैं, या फिर ये पर्सन 4 दिन आपको कमिटमेंट देते हैं, आपको हैप्पीनेस देते हैं, देन नेक्स्ट अगला 4 दिन आपको लगता है ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, ये पर्सन गेम्स खेल रहा है या खेल रही है। सो दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग स्कॉर्पियो। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, एंड बहुत सारा इम्बैलेंसेस भी है इस सिचुएशन के लिए। आपको पता नहीं है कि व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर। आई एम ऑल्सो सीइंग आप एक डिसीजन मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेना चाहते हो अपने लाइफ का ये पूरे सिचुएशन का। बिकॉज स्कॉर्पियो यू हैड एनफ, आपको लगता है कि बहुत हो गया है एंड आप और ये सब नहीं झेल सकते, या आप और नहीं झेलोगे, आपने ये डिसीजन लिया है। बिकॉज आई सी यू कमिंग इन योर पावर। ओके, आप फाइनली चीज़ों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हो, आप फाइनली सिचुएशन में बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे हो। बिकॉज ये पर्सन जो भी है, या फिर ये सिचुएशन जो भी है स्कॉर्पियो, ये आपको बहुत ज़्यादा आई थिंक मेंटली फ्रस्ट्रेटेड किया है, या फिर मेंटली आप बहुत ज़्यादा भुगते हो इस सिचुएशन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, ये मैरिज, ये पर्सन के लिए, वॉट एवर।
सो फाइनली आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, आप एक प्लान करना चाहते हो अपने लाइफ का, आगे जाके आप इस रिलेशनशिप को कैसे डील करोगे, या फिर इस पर्सन के लिए आप क्या करोगे, कितना करोगे, कितना नहीं करोगे, क्या टॉलरेट करोगे. सो यू आर प्लानिंग अ लॉट. ओके, बट आपको क्लैरिटी नहीं मिला किसी सिचुएशन में, या फिर आपको अभी भी क्लैरिटी चाहिए किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से. ओके, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे स्कॉर्पियो आप फाइनली एक शांति चाहते हो लाइफ में. लाइक इस सिचुएशन से बहुत सारे स्कॉर्पियोज आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो मे बी. एंड बहुत सारे लोगों के लिए आप इस सिचुएशन से एक क्लैरिटी मांग रहे हो, आप इस पर्सन को पूछना चाहते हो, आप इस पर्सन के साथ क्लियर होना चाहते हो कि ये पर्सन के इंटेंशंस क्या है, कि वो सच में क्या चाहते हैं आपके साथ, या क्या हो रहा है बेसिकली. सो साइंस यहाँ पे जो है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग, बाकी सारे हैं आपके फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है, बट आई एम सीइंग टॉरस, लियो एंड जेमिनाई. ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. द स्टार. ओके, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियो. What is your person's energies? Four of Cups. So Aquarius energy, Pisces, Cancer, Scorpio energy. What is your person's energy? Scorpio's person's energy, please. What is Scorpio's person's energies? Wheel of Fortune in reverse, Page of Swords. Temperance. Seven of Pentacles. King of Cups, Four of Pentacles. Okay, so Scorpio, I think आपके पर्सन के मन में इमोशंस है स्कॉर्पियो, बट वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है. लाइक ये जो भी इमोशंस है, ये पर्सन उस इमोशंस को दिखा नहीं रहे हैं या फिर सबोटाज कर रहे हैं. मे बी ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है किसी और चीज़ को लेके, ये कुछ भी हो सकता है, मे बी अपने करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, अगर ये कहीं और बिजी है, लाइक आपको पता होगा वॉट एवर द सिचुएशन इज. बट ये पर्सन, इनका जो फीलिंग्स है स्कॉर्पियो, ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा ये दबा के रखे हैं बेसिकली. ये पर्सन एकदम भी ओपन अप नहीं करना चाहते. आई डोंट थिंक ये पर्सन अपने फीलिंग्स के बारे में किसी को भी बता रहे हैं, चाहे वो अपना लाइक बेस्ट फ्रेंड हो, फैमिली मेम्बर हो, किसी को भी नहीं बता रहे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी मच फोकस्ड ऑन समथिंग. ये किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं या फिर इनका फोकस कहीं और है. इनको लगता है इस वक्त टाइम नहीं है इनके पास ये रिलेशनशिप को टाइम देने में, बिकॉज वी ऑल्सो हैव द फोर ऑफ कप्स. सो दिस इज समबडी जो इस वक्त इज़ नॉट रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप और दिस सिचुएशनशिप, वॉट एवर यू हैव. इस पर्सन को लगता है अभी इनके पास टाइम नहीं है आपको देने के लिए या फिर इस रिलेशनशिप को देने के लिए. आई थिंक ये पर्सन या तो किसी पास्ट चीज़ से हील हो रहे हैं किसी के लिए, और ये पर्सन बेसिकली लेकिन आपके बारे में बहुत अच्छे चीज़ें सोचते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं रखना चाहते अपने लाइफ में, बट वो होपफुल है कि आप डिज़र्व करते हो लव, आप डिज़र्व करते हो एक प्रॉपर रिलेशनशिप. बट इस पर्सन को लगता है कि आप जो डिज़र्व करते हो, ये पर्सन इस वक्त एटलीस्ट वो चीज़ आपको नहीं दे पाएंगे. वो टाइम, वो एफर्ट, वो अटेंशन वो आपको नहीं दे पाएंगे. एटलीस्ट उनको ऐसा लगता है राइट नाउ, बिकॉज देर इज़ समथिंग विद द टाइमिंग, विद द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स. इनको लगता है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम और दिस इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट पॉसिबल. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस है, यू नो, मे बी कास्ट डिफरेंसेस, आप लाइक डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है. सो उसके लिए मे बी इस पर्सन को लगता है देर इज़ अ प्रॉब्लम. सो आई एम गेटिंग द एनर्जी कि इस पर्सन को बेसिकली इस वक्त ये लग रहा है कि यहाँ पे कोई या तो प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, या तो इनको लगता है इनके पास कुछ नहीं है जो वो आपको दे सके, चाहे वो एनर्जी हो, टाइम हो, लव हो, जो भी हो. बट हाँ, दिस पर्सन हैज़ गॉट इमोशंस फॉर यू. इस पर्सन के मन में इमोशंस है, बट ये इमोशंस को वो किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं फॉर राइट नाउ. ओके, बिकॉज ये
लाइक दिस इज़ समबडी जो बहुत लॉजिकली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, जो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं. सो अगर ये अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं आपसे, ऐसा नहीं है कि ये बाई चांस छुपा रहे हैं या फिर किसी ज़िद पकड़े हुए हैं इसीलिए छुपा रहे हैं. नो, दे आर प्लानिंग समथिंग. ये पूरा प्लान्ड है उनका. लाइक वो प्लान करके अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन्स. ओके, लेट अस सी सबसे प्रोबेबल आउटकम क्या है फॉर स्कॉर्पियो एंड देयर पर्सन. Okay, we have the Six of Wands, Eight of Wands, Page of Wands, Five of Cups, and the Page of Pentacles. Five of Pentacles at the bottom, like energy. Okay, so Scorpio, what I feel is राइट नाउ इस वक्त अगर आप लोग कोई कोशिश कर रहे हो इस पर्सन को पाने की, या फिर इस पर्सन को मे बी कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि ये नहीं कर रहे तो मैं कर देती हूँ या मैं कर देता हूँ. आई डोंट थिंक इस वक्त ये पर्सन आपको वो चीज़ दे पाएंगे, या इस वक्त ये पर्सन आपको फुलफिल कर पाएंगे किसी भी चीज़ में, लाइक इन अ रिलेशनशिप और व्हाटसोएवर. अगर आप इस पर्सन को इस वक्त कांटेक्ट करोगे या फिर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस वक्त रखोगे इस पर्सन से, सो आई फील आपको बिट्रेड फील होगा. Maybe there is a third party situation for some of you. For some of you this person is maybe married. ये married है किसी और से, या third party situation है ना. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है. ये और एक पर्सन हो सकती है, ये और एक जॉब हो सकता है, फैमिली हो सकता है, कुछ भी इश्यूज हो सकते हैं. सो व्हाट आई फील, इफ़ यू गिव दिस पर्सन टाइम, अगर आप इस पर्सन को टाइम दोगे, आई थिंक दिस पर्सन विल रीच आउट इवेंचुअली इन द फ्यूचर. सो इस वक्त ये रिलेशनशिप इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. ये जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप है, मैरिज है, कमिटमेंट जो भी है आप दोनों के बीच में, इस वक्त दिस कैन नॉट हैपन. बिकॉज ये पर्सन जानबूझ के वो लव, वो इमोशंस इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट इस वक्त नहीं करना चाहते. क्या ये फ्यूचर में होगा? येस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन फ्यूचर में आपको रीच आउट करेंगे, मे बी मैसेज भेजेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, एंड यू पीपल विल सी विक्ट्री बेसिकली. ओके, सो इस वक्त इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है. ओके, नाउ फॉर दोज हु आर सिंगल स्कॉर्पियोज, जो आप लोग सिंगल हो, मे बी आई सी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट मेक श्योर कि अगर आपको मे बी बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, या फिर आपको बहुत सारे अटेंशन मिलेगा बहुत सारे लोगों से, मे बी चाहे वो नए लोग हो, आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, आई सी अ लॉट ऑफ अटेंशन टूवर्ड्स यू गाइज. लाइक हमेशा आप लोनली फील नहीं करोगे. लाइक अगर आपको बात करने का मन होगा, आप देखोगे आपके पास एटलीस्ट 3-4 लोग हैं दैट यू कैन टॉक अबाउट. नाउ आपको जो याद रखना है कि यू हैव टू बी वेरी स्टेबल. लाइक आपको इस सिचुएशन में स्टेबल रहना है, चाहे आपके पास जितना भी ऑप्शंस हो, चाहे कितने भी लोग आपको एडमायर करे, लाइक करे, प्रपोज करे, जो भी हो, आपको अपना ग्राउंड स्टेबल रखना है. बिकॉज यू नो वॉट, आपको 100 प्रपोजल्स आ सकते हैं, बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नॉट एवरी वन हैज़ द बेस्ट इंटेंशंस. वो 100 में से मे बी, आई एम नॉट सेइंग कि आपको 100 प्रपोजल्स आएंगे, बट जस्ट एन एग्जांपल दे रही हूँ मैं कि उस 100 में से ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग ही अच्छे हो. लाइक हार्डली 1-2 लोग में भी अच्छे हो सकते हैं. सो यू हैव टू स्टे योर ग्राउंड्स. लोग में भी आपको बहकाने की कोशिश करें, लोग में भी अपने बारे में झूठ बोलने की कोशिश करें कि वो ऐसा दिखाए जैसा वो एक्चुअली में नहीं है. सो आपको वो थोड़ा सा यू हैव टू पुट योर जजमेंट इन कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कैसा है. सो आई वुड से अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है, या फिर आप लव के लिए इंटरेस्टेड हो इस वक्त, देन हाँ, आपके पास अटेंशन होगा, लोगों से आपको अटेंशन मिलेगा, बट जस्ट मेक श्योर कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले नहीं रहे हो, या फिर आप जल्दबाजी में रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो. यू आर टेकिंग योर टाइम. आप उस लोग को पहचान रहे हो, आप मे बी फ्रेंड्स बना रहे हो, या फिर आप जान रहे हो कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं, रियलिटी में कैसा है, एंड देन यू आर टेकिंग डिसीजंस बेसिकली. ओके, एंड फॉर दोज जो लोग ऑलरेडी हैप्पीली इन अ रिलेशनशिप हो, लाइक विदाउट एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग, आई फील एवरीथिंग इज़ गुड, बट देर इज़ अ चांस कि कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं. नाउ ब्लॉकेजेस डजंट मीन कि आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा. नो, ब्लॉकेजेस मीन्स कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मे बी आपके ज़िंदगी में रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकते हैं
जिससे आपको मे बी थोड़ा सा टाइम आउट लेना पड़े या फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड कुछ हो, फैमिली रिलेटेड कुछ, या आपके पार्टनर के साथ भी सेम हो सकता है, लाइक वाइस वर्सा। सो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग चाहे जितना भी बिजी रहे हो, एटलीस्ट यू आर गिविंग योर पार्टनर सम टाइम, या फिर आपके पार्टनर अगर बिजी रह रहे हैं सो वो आपको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, just to maintain the balance. Okay, baki I don't think there is any issues here. Okay, let's see. What do we have for your career, finances, and businesses? Finances and careers. Okay, 9 of Wands, 6 of Swords. Career and finances. Scorpio. बहुत सारे लोग मे बी आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, यस आप मे बी ट्रैवल कर रहे हो। आई सी प्रमोशंस कमिंग इन। अगर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई किए थे या फिर आप प्रमोशन चाहते हो, वाओ। कुछ एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, लाइक आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, मे बी एक प्रमोशन, मे बी एक सैलरी में रेज, या फिर आपको नया जॉब मिल रहा है, बट यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, आपके क्लोज्ड वंस। ओके, व्हाट डू वी हैव फॉर माय स्कॉर्पियोस? 2 of Swords and the Fool in the bottom deck energy. So Scorpio, first of all मुझे जो दिखा is traveling. You are traveling. आप या तो हो सकता है कि आप अपना लोकेशन चेंज कर रहे हो फॉर सम ऑफ यू, लाइक आप एक जगह रहते थे, आप वहाँ से दूसरी जगह जा रहे हो, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं पे, या आप ट्रांसफ़र ले रहे हो जानबूझ के, बट मे बी इधर आप फिज़िकली ट्रैवल कर रहे हो, या तो आप किसी पुराने चीज़ को छोड़ रहे हो, लाइक समथिंग जहाँ आपको लग रहा था कि आप ट्रैप्ड हो, जहाँ आपको लग रहा था कि एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ, इन सारी चीज़ों का कोई ज़्यादा चांस नहीं है। मे बी आप बहुत हार्ड वर्किंग हो बट आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था एक जगह, या फिर आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे थे बट आपको उतना मे बी सैलरी इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। अगर ये बिज़नेस है आपको उतने प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे थे। सो ये जो भी है, आपको एक सिचुएशन में अगर लगा कि इस सिचुएशन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, या फिर इस सिचुएशन में ज़्यादा आपको आप जितना दे रहे हो आपको उतना कुछ मिल नहीं रहा है बदले में, आई सी यू लीविंग दैट सिचुएशन। बहुत सारे लोगों के लिए यू आर गेटिंग प्रोमोटेड। अगर आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था आपको प्रमोशन मिल जाएगा। अगर आपने कुछ हायर जॉब के लिए अप्लाई किया था आपको वो मिल सकता है। लाइक आई एम सीइंग यू लेवलिंग अप। सो आप इस वक्त जिस भी जगह में हो, आई सी यू लेवल अप टू द नेक्स्ट प्लेस। ठीक है, मतलब जो भी आप जिस भी लेवल पे हो आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, चाहे वो एक नया जॉब में हो सकता है आप नया जॉब ले रहे हो जहाँ पे आपको एक बेटर पोजीशन में आपको मिल रहा है जॉब, चाहे वो आप पुराना कंपनी में आपको पे रेज हो रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, या फिर बिज़नेस में आपको मे बी कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है, या फिर आपका बिज़नेस थोड़ा और फ्लरिश कर रहा है, आप नया ब्रांचेस खोल रहे हो, चाहे वो जो भी हो आपका सिचुएशन। एंड आई सी यू टेकिंग दिस रिस्क। आप एक रिस्क ले रहे हो, आप एक लीफ ऑफ फेथ ले रहे हो किसी चीज़ की तरफ, एक स्टेबल चीज़ की तरफ जो आपको एक्चुअली में अबंडेंस दे रहा है। ये जो भी डिसीजन है आप ले रहे हो, ये जो भी चॉइस आप ले रहे हो स्कॉर्पियो इस वक्त, ये आपको अबंडेंस देने वाला है। अगर इस सिचुएशन में आपको लगता है कोई रिस्क इन्वॉल्व्ड है, उस रिस्क को लेने से मत डरना। ठीक है, अगर आपको लगता है ये रिस्क उतना भी बुरा नहीं है, आई वुड से कि उस रिस्क को लेने से मत डरना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रिस्क लोगे, आई सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस मनी कमिंग इन, सो स्टेबिलिटी कमिंग इन। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हो। ये अगर ये नया जॉब है, इस नए जॉब में अगर ये कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ये जो भी आपका रेज हो रहा है, बेसिकली ये जो भी आपका लेवल अप कर रहे हो आप एक सिचुएशन में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। आई डोंट नो, आई एम सीइंग ट्रैवलिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, देयर इज़ अ सेलिब्रेशन फॉर अ लॉट ऑफ यू। जैसे कि मैंने कहा, या तो आप ये कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, लाइक या तो प्रमोशन या कुछ जो भी हो रहा है, यू आर सेलिब्रेटिंग इट, पार्टिंग। हो सकता है बहुत सारे लोग आप कुछ पार्टनरशिप में शुरू कर रहे हो, लाइक अ बिज़नेस और समथिंग। ये मे बी एक नया बिज़नेस है, आपको लाइक पार्टनरशिप में
हर एक के लिए डिफरेंट होगा सिचुएशन, बट दीज आर द एडवाइसेस कि अगर आपको लगता है आपको रिस्क लेना चाहिए किसी मैटर में, आई कैन टेल यू कि आप रिस्क ले सकते हो, अगर वो प्रॉपर रिस्क है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बुरा कर रहे हो या ऑल दैट स्टफ, नो। बेसिकली आपका जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे स्टेबल होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, बाकी लोगों के लिए मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल फील वेरी स्टेबल। ये स्टेबिलिटी आने वाला है। एंड आई एम सीइंग बहुत दिनों से मे बी आप एक स्टक एनर्जी में थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि सिचुएशन में ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, चाहे वो एक पर्टिकुलर करियर हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, जहाँ पे भी आपको लग रहा था कि यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, या फिर आप प्रॉपरली यहाँ पे ग्रो नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो, उस वो जो ट्रैप्ड एनर्जी है, आप उस एनर्जी से निकल रहे हो। ओके, and you are getting new opportunities to do that. Okay, so let us see any general messages for my Scorpios. General messages for my Scorpios. Okay, Knight of Pentacles. General messages. We have Aries here. मे बी आपके चार्ट में हो सकता है एरीज है, नेसेसरी नहीं है। या एस ऑफ सोर्ड्स, आई सी यू गेटिंग अ डायरेक्शन। आपको फाइनली एक डायरेक्शन मिल रहा है स्कॉर्पियो, कि आपके लाइफ में आपको किस डायरेक्शन में जाना है, चाहे ये वो आपका करियर हो, चाहे ये फैमिली लाइफ हो, ये आपका लव लाइफ हो, ये जो भी हो। आई फील कि आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या फिर ये डिसीजन मेरे लिए सही है, ये डायरेक्शन मेरे लिए सही है। मे बी बहुत दिनों से आपके पास ये क्लैरिटी नहीं था। या बेसिकली इस वक्त आप रेडी हो, आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में, आपको क्या चाहिए लाइफ में, एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम इन। आप वेट कर रहे हो कि कब आपको वो ग्रोथ दिखे, वो प्रॉस्पेरिटी दिखे, बिकॉज आप जब बात आता है हार्ड वर्क लगाने की, आप वो लगा रहे हो या लगा चुके हो। नाउ बेसिकली आप वेट कर रहे हो कि आप जो डिज़र्व करते हो रियलिटी में वो कब आएगा, चाहे वो नया जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो कुछ भी हो। ओके, सो आपकी एनर्जी है यहाँ पे स्कॉर्पियो, आई एम सीइंग वर्गो, टॉरस, कैंसर। एनीवेज, सो बेसिकली जैसा कि मैं कह रही थी, आपको बेसिकली क्लैरिटी मिल रहा है कि आपको लाइफ में क्या करना है। क्या आप एक डिसीजन, जो भी आपके मन में इस वक्त अगर कोई डिसीजन है लेने का, जो आप लेना चाहते हो, चाहे वो किसी भी एरिया में हो अपने लाइफ में, आप वो डिसीजन ले रहे हो, आपको क्लैरिटी मिल रहा है। आप धीरे धीरे में भी मूव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत स्टैग्नेंट है एनर्जी, बट आपको ये लग रहा है बिकॉज द पेस इज़ स्लो, आप स्लोली मूव कर रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है कि स्टैग्नेंसी है इस एनर्जी में। बट ट्रस्ट मी, आप मूव कर रहे हो, यू आर पॉजिटिवली मूविंग फॉरवर्ड, यू आर पॉजिटिवली मूविंग फॉरवर्ड। ये जो भी डिसीजन है, ये जो भी आपको डिसीजन, देर इज़ अ डिसीजन, कम ऑन, ये कोई डिसीजन आपको लेना है, आप ऑलरेडी ले रहे हो, आपको पता होगा आपका सिचुएशन में वो डिसीजन क्या है। सो यू आर टेकिंग दैट डिसीजन एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। एंड आप मे बी कुछ हार्ड वर्क लगाए हो, या आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो। एंड बेसिकली फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप पास्ट से कुछ छोड़ के सामने जा रहे हो, इफ़ यू आर मूविंग फॉरवर्ड, आई एम सीइंग कि आप रेडी हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप रेडी हो ये यूनिवर्स को बताने के लिए कि आई एम रेडी। अब यूनिवर्स यू आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन, कि अब डिवाइन जो चाहता है वही होगा, अब मेरे डेस्टिनी में जो है वही होगा। आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो सिचुएशन को कि ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, नो, यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट। एंड आप बहुत क्लियर हो अपने बारे में कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप क्या टॉलरेट करोगे, नहीं करोगे। आई सी यू कटिंग ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, जो लोग में भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो आपके लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हो, या ड्रामा आपको ऑफेंसिव लगते हैं जो लोग, आप बेसिकली उन लोगों को कट ऑफ कर रहे हो। नाउ कटिंग ऑफ डजंट मीन कि आप उन लोगों से उन लोगों को ब्लॉक कर रहे हो या रिश्ता तोड़ रहे हो, बट कटिंग ऑफ कैन ऑल्सो मीन आप उस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, आप मे बी उनका नंबर डिलीट कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप में कोई हो, डजेंट मैटर। जो भी चीज़ आपको
प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था आपके लाइफ में, आप उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो, एंड दैट इज़ ब्रिंगिंग यू दिस स्टेबिलिटी। आप जैसे ही उस चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो, आप जैसे ही आगे बढ़ने की डिसीजन ले रहे हो, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। आपको वो क्लैरिटी दिख रहा है, आपका जो कन्फ्यूजन था वो जा रहा है सामने से। विद द हर्मिट इन रिवर्स आई एम सीइंग दैट आप फाइनली यू आर कमिंग आउट ऑफ अ बैड साइकिल। या तो ये कोई साइकिल था, या तो ये कोई बैड टाइम से आप गुजर रहे थे, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। आपको जो करना था, आपको जो डिसीजंस लेना था, आपको जो क्लैरिटी चाहिए था, वो क्लैरिटी आपको मिल रहा है, वो सच्चाई आपको दिख रही है, वो डिसीजन आप ले रहे हो, एंड यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। यू आर कमिंग आउट ऑफ इट फ्रेश। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जब इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो इस क्लैरिटी के साथ, आप फ्रेशली बाहर आ रहे हो, लाइक आप क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हो, आप कौन हो, आपका वैल्यू क्या है, एंड आप सरेंडर कर रहे हो। दैट इज़ अमेजिंग। यू आर सरेंडरिंग कि अभी मुझे जो मेरे डेस्टिनी में है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, यू आर नॉट कंट्रोलिंग इट। सो लेट्स सी आपका गाइडेंस क्या है for my Scorpios. What is the guidance for my Scorpios? November 1st. Okay. Let's see. Cosmic gateway, see? Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring, see? जो हम लोग अभी बोल रहे थे, आपका थॉट्स, आपके जो भी क्लैरिटी है, आपको वो क्लैरिटी मिलने वाला है। आपके थॉट्स, जो कन्फ्यूजन है, जो हेजिटेशन है आपके मन में, वो जाने वाला है। बिलीव इन मिराकल्स। बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो आपको पता चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, आई डोंट नो, बट आपके आसपास बहुत सारे चेंजेस हो रहा है, डिवाइन चेंजेस, जो आपको एक बेटर लाइफ दे सकता है, जो आपको एक बेटर क्लियर माइंड दे रहा है। यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया साइकिल है अपने लाइफ में जो आप स्टार्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ वेरी 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 पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। बट उसके लिए येस, यू आर टेकिंग डिसीजंस। उसके लिए हाँ, आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले रहे हो। बट ये जो भी डार्क फेस था आपके लाइफ में, ये जो भी सैडनेस था, डिप्रेशन था, एंग्शियस फीलिंग्स थे आपके मन में, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, आई थिंक दैट इज़ गोइंग अवे। आई एम ऑल्सो हियरिंग सेल्फ डाउट। यहाँ पे मे बी कुछ लोगों को सेल्फ डाउट है, आप खुद पे डाउट करते हो, अपने एबिलिटीज़ पे, कैपेबिलिटीज़ पे, आपका टैलेंट्स क्या है, आप किस में अच्छे हो, आप कैसे दिखते हो। मे बी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे आप खुद को बहुत कोसते हो मे बी। सो ये जो आपका हैबिट है, ये भी चला जाएगा। आई थिंक यू विल फील वेरी हैप्पी। आपको बहुत हैप्पी फील होगा अंदर से, आप वो अबांडेंस फील कर पाओगे, एंड आप वो अबांडेंस देख पाओगे, आप अपने लाइफ में वो स्टेबिलिटी देख पाओगे। एंड आई एम ऑल्सो हियरिंग, इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू ग्राउंड योर सेल्फ। ग्राउंडिंग योर सेल्फ, यू कैन, आप ये कर सकते हो थ्रू मेडिटेशन। आप यू कैन अंडरस्टैंड योर वैल्यू बेसिकली। किसी और चीज़ को अपने एनर्जी पे हावी मत होने देना। बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय स्कॉर्पियोज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप नए हो तो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।